हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ और खुश होंगे। तो मैं हूँ सीए दुर्गेश पाल और आज के इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में अपन डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है टैक्स ऑडिट। इनकम टैक्स में टैक्स ऑडिट की लिमिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 और असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए क्या है, इसके बारे में अपन डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है टैक्स ऑडिट के एंगल से, तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक देखिए। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आप इनकम टैक्स, जीएसटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स, फाइनेंशियल असिस्टेंस और एग्रो और शेयर मार्केट से ट्रेडिंग से रिलेटेड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रेगुलर बेसिस में आप मिलते रहती है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं टैक्स ऑडिट का टॉपिक। तो दोस्तों, इनकम टैक्स में टैक्स ऑडिट का एक प्रोविजन है कि ऐसे बिजनेसमैन या प्रोफेशनल जो बिजनेस करते हैं, या तो प्रोफेशनल से बिजनेस है या बिजनेस करते हैं, ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है, तो उसकी लिमिट क्या होगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो इनकम टैक्स की एक सेक्शन है 44AB जो टैक्स ऑडिट को डिफाइन करती है। तो टैक्स ऑडिट को समझने के लिए हमें दो चीज समझना होगा। सेक्शन 44AB में लिमिट दी गई है टैक्स ऑडिट की 1 करोड़ रुपए फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। ठीक है, 1 करोड़ की लिमिट है, लेकिन सब्जेक्ट टू अभी एक जो नया बजट आया उसमें एक नया प्रोविजो और एक नया क्लॉज इंसर्ट किए कि सेक्शन 44AB में टैक्स ऑडिट की लिमिट तो हमने 1 करोड़ रखे हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू ऐसे बिजनेसमैन जिनका कैश रिसीव्ड और कैश पेमेंट, टोटल कैश रिसीव और कैश पेमेंट के 5% से अधिक नहीं है। इन शॉर्ट, आपका ना तो कैश का खर्चा ना तो कैश की रिसीव, टोटल आपकी कैश रिसीव और पेमेंट के 5% से ऊपर नहीं होना चाहिए। यदि 5% से ऊपर आपका कैश के एक्सपेंस है या कैश की इनकम है तो आपके लिए लिमिट दोस्तों घट के 1 करोड़ हो जाएगी। यदि आपका कैश पेमेंट और कैश रिसीव 5% से अधिक नहीं है या 5% है या उससे कम है, तो आपके लिए लिमिट उन्होंने छूट दी है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए 5 करोड़ है। 5 करोड़ तक आपको टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है, और 5 करोड़ के ऊपर जाता है और इवन इफ आपका कैश पेमेंट और कैश रिसीव 5% से कम है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। हाँ, यदि आप एक चीज करते हैं कि आपके ट्रांजेक्शन से कैश रिसीव है ही नहीं, या है लेकिन भाई टोटल कैश रिसीव पेमेंट से के 5% से कम है, टोटल कैश रिसीव और कैश पेमेंट आइदर वन में 5% से कम है, तो आपके लिए लिमिट 5 करोड़ दे दी है। और नेक्स्ट असेसमेंट ईयर मतलब 22-23 और 21-22 जो फाइनेंशियल है उसके लिए 10 करोड़ है, और ये नहीं तो 1 करोड़। ये समझ गए आप। तो सिंपल सी बात है, यदि आपका कैश पेमेंट कैश रिसीव 5% से कम है या अप टू 5% है तो आपके लिए टैक्स ऑडिट की लिमिट हो जाती है 5 करोड़। यदि आपका कैश पेमेंट धोखे से भी 5% से ऊपर है तो आपके सिंपल 1 करोड़। अब यहाँ पे एक प्रोविजो आया है 44AD का। 44AD भी आप अपना सकते हैं यदि आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है। 2 करोड़ से आपका टर्नओवर कम है लेकिन 1 करोड़ से अधिक है, मतलब 1 से 1 के बीच में, तो 44AD अपनाएंगे। 44AD बोलती है कि आपको मिनिमम 8% नॉन बैंकिंग ट्रांजेक्शन पे और बैंकिंग ट्रांजेक्शन पे आपको 6% भरना है। तो ये सिंपल सी बात है। तो ये आपका इनकम टैक्स का नया रूल है टैक्स ऑडिट के लिए। आपने आई होप आपको ये समझ गया होगा, लेकिन इससे रिलेटेड और भी कोई आपको क्यूरीज आती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं डेफिनेटली उसका ऑन टाइम या जितना भी समय लगता है बट मैं जल्दी ही कर देता हूँ, क्योंकि मेरे मोबाइल में भी यूट्यूब ओपन रहता है, मुझे नोटिफिकेशन आती है, मैं तुरंत ही कोशिश कर देता हूँ कि मैं तुरंत ही रिप्लाई कर देता हूँ। हार्डली मतलब आने से 10-15 मिनट में कर देता हूँ, और कभी बिजी नहीं रहा तो मैं जल्दी ही कर देता हूँ, पर मेरी उम्मीद है कि मैं जल्दी ही करता हूँ। ठीक है, तो thank you so much for watching this video and keep touch and update and keep subscribe my channel. Thank you so much.